हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहित। तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं डाउटनेट ऐप के ऊपर। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि हमारे पास एक टॉपिक है इक्वल कोड्स एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर। तो हमारे पास क्या है कि जो कोड्स हैं अगर उनकी लेंथ इक्वल है और उसका अगर हम डिस्टेंस मेजर करें कहाँ से, सेंटर से, तो उनके डिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है अगर वो कोड्स की लेंथ क्या है इक्वल हम कंसिडर कर रहे हैं। तो इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पैराग्राफ। देखो क्या है आपके पास, अगर आपके पास ए बी एक लाइन है और एक पॉइंट है पी। आपके पास एक लाइन है ए बी और एक आपने पॉइंट कंसीडर किया हुआ है, दैट इज पॉइंट पी। सिंस देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, आपके पास क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे इस लाइन के ऊपर। इफ यू ज्वाइन दीज पॉइंट्स टू पॉइंट P, you will get infinitely many line segments. These line segments are given as PL1, PL2. These are some of the line segments which you obtain after joining these 2 points, one after another. L2P, MP, L3P, L4P या L5P। तो ये हमने पॉइंट सारे कहाँ कंसीडर किए हुए हैं, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर। अगर इन पॉइंट्स को हम P पॉइंट से ज्वाइन कर दें तो हमारे पास डिफरेंट डिस्टेंसेज आ जाते हैं। You may think a while and get the answer. Out of these line segments, the perpendicular from P to AP, namely PM. अब एक हमने perpendicular distance consider किया हुआ है P to M. This is the perpendicular from point P to point to this line AP. तो PM हमारे पास क्या है, perpendicular distance है। ठीक है, तो ये जो perpendicular distance होगा ये क्या होगा, least distance होगा between this line and point P इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में हम इसको कैसे समझते हैं, वी डिफाइन दिस लिस्ट PM टू बी द डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम P। तो ये जो लीस्ट डिस्टेंस होता है इसको हम कौन सा डिस्टेंस बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन टू दिस पॉइंट P। सो यू मे से दैट, तो अब यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू दिस लाइन AB। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो इसका डिस्टेंस है पॉइंट P से। ठीक है, तो जो हमारे पास परपेंडिकुलर आएगा। नोट दैट इफ द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, अगर ये पॉइंट जो है वो लाई करता हो लाइन के ऊपर, तो डिस्टेंस जो होगा लाइन का वो पॉइंट से कितना होगा, 0। ठीक है, ये भी चीज आपको समझ में आ रही है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखो सर्कल के अंदर क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी कोड्स। तो सर्कल के अंदर कितनी कोड हो सकती है, इनफाइनाइट कोड्स हो सकती है। यू मे ऑब्जर्व बाय ड्रॉइंग कोड्स ऑफ अ सर्कल दैट लॉन्गर कोड इज नियरर टू द सेंटर देन द स्मॉलर कोड। तो आप ड्रॉ करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जितनी कोड की लेंथ लंबी होगी उतना ही डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O क्या होगा, स्मॉलर होता जाएगा। ठीक है, यू मे ऑब्जर्व इट बाय ड्रॉइंग सेवरल कोड्स ऑफ अ सर्कल ऑफ डिफरेंट लेंथ्स एंड मेजरिंग देयर डिस्टेंस। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द डायमीटर। तो डिस्टेंस जो डायमीटर का होगा कहाँ से, पॉइंट O से, क्योंकि डायमीटर के ऊपर ही होगा ये पॉइंट O जो सेंटर होगा सर्कल का। तो इस पॉइंट से डायमीटर का डिस्टेंस कितना होगा, 0। ठीक है, और ये कौन सी कोड होती है, डायमीटर वाली लॉन्गेस्ट कोड होती है। Since the center lies on it, the distance is 0. Do you think that there is some relationship between the length of chords and their distances from the center? ठीक है, आ जाते हैं आगे। देखो थ्योरम नंबर 10.6 जो है वो क्या कह रही है, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल, या हमारे पास क्या हो, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हो, या हमारे पास एक सर्कल के अंदर इक्वल कोड्स हो। ठीक है, आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो ये कैसे होती है, इक्वी डिस्टेंट पर होती है। ठीक है, अगर कोड्स जो हैं एक सर्कल के अंदर वो क्या है, इक्वल इन लेंथ है, तो उनका जो डिस्टेंस होगा कहाँ से, सेंटर से, वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये आपके पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल के अंदर अगर हमने इक्वल कोड्स कंसीडर की तो उनका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जैसे कि ये देखो, ये हमारे पास जैसे एक कोड हमारे पास यहाँ पर हो, एक कोड हमारे पास यहाँ पर हो, अगर इन दोनों कोड्स की लेंथ इक्वल है तो हम क्या कहेंगे, OL इक्वल टू OM। ठीक है, ये हमने ड्रॉ किया हुआ है, देखो
थ्योरम नंबर 10.7 क्या कह रही है? कोड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो जिन कोड्स का डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होता है, जिन कोड्स का डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होता है, उन कोड्स की लेंथ भी क्या होती है? इक्वल होती है। ये थ्योरम नंबर 10.7 कहती है। अब इसका जो प्रूफ है वो हम कहाँ देखेंगे? एग्जाम्पल नंबर 2 में। ठीक है, देखो क्या बताया हुआ है आपको। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है आपको? इफ टू इंटरसेक्टिंग कोड्स ऑफ अ सर्कल, तो हमारे पास क्या है? इंटरसेक्टिंग कोड्स हैं। कौन सी? ए बी और सी डी, ये इंटरसेक्टिंग कोड्स हैं। मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर। अब इनका जो एंगल है डायमीटर के साथ वो क्या है? इक्वल है। यानी कि ए ई क्यू और डी ई क्यू ये क्या है? इक्वल इन मेजरमेंट है। ठीक है, तो आपको क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट द कोड्स आर इक्वल इन मेजरमेंट। ठीक है, यानी कि ए बी इक्वल टू सी डी आपको प्रूव करना है अगर इसका जो एंगल है डायमीटर वाली कोड के साथ क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। देखो सॉल्यूशन देखो। गिवन दैट ए बी एंड सी डी आर टू कोड्स ऑफ अ सर्कल, ये दो कोड्स हैं सर्कल की, विद सेंटर ओ इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट ई। तो हमारे पास ये जो दो कोड्स हैं, इनके साथ हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? सर्कल को हम कंसीडर कर रहे हैं सेंटर के साथ, ओ के साथ। तो ये इंटरसेक्ट कर रही है कहां पर? एट पॉइंट ई पर। ठीक है, पी क्यू जो है वो डायमीटर है जो ई पॉइंट से पास होता है। सच दैट, इससे निकल के क्या आ रहा है आपके पास? सच दैट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एंगल ए ई क्यू जो है वो एंगल डी ई क्यू के इक्वल है। यू हैव टू प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है? ए बी इक्वल टू सी डी, यानी कि इस कोड का जो लेंथ है वो इस कोड के लेंथ के इक्वल है। ठीक है, तो हमने क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ओ एल एंड ओ एम, ये दो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ओ एल और ओ एम। ठीक है, कहां पर? एक तो ओ एल जो है वो परपेंडिकुलर कहां से है? अपना पॉइंट ओ से। ओ एल जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी कोड के ऊपर, और जो ओ एम है परपेंडिकुलर वो है सी डी कोड के ऊपर। ठीक है, अब एंगल एल ओ ई अगर आप देखो, एंगल एल ओ ई ये कितना होएगा? 180 माइनस में 90 माइनस में एंगल ये वाला एल ई ओ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 90 माइनस में एल ई ओ जो है वो ए ई क्यू के इक्वल है, और ये जो है, ये जो आपके पास एंगल होगा, एंगल एम ओ ई जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री माइनस में डी ई क्यू के, डी ई क्यू के। ठीक है, तो ये देखो 90 डिग्री माइनस में एंगल एम ई ओ जो होएगा ये किसके इक्वल आ जाएगा? एम ओ ई के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब एल ई ओ जो एम ओ ई, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं आपके पास। एल ई ओ ये आपको गिवन दे रखे हैं, ये गिवन है, और आपको प्रूव क्या करना था? एल ओ ई और एम ओ ई हमने प्रूव कर दिए इक्वल है। एल ओ ई और एम ओ ई हमारे पास इक्वल हैं। ठीक है, ईओ ईओ, ठीक है, ये कॉमन हो गया। तो हमारे पास किससे आ गया? ओ एल ई जो है वो ओ एम ई के इक्वल आ गया। अब ये ओ एल इक्वल टू ओ एम जो होगा वो सीपीसीटी से हम इक्वल कह देंगे। ठीक है, और ए बी इक्वल टू सी डी क्यों होगा? ठीक है, ये भी आपने देखना है ए बी इक्वल टू सी डी क्यों है हमारे पास इक्वल। चलिए बाकी हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।